केवल कर्म करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा कर्म संस्कार को काट देता है। जब तक कर्म कटेंगे नहीं तब तक ये रोग मिटने वाला नहीं है आवागमन का, जो हमारे पीछे लगा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। ये रोग कब कटेगा? बोले जब परमात्मा स्वयं हमारे इस कर्म संस्कार हमारे इनको काट देगा, तब हम इस चक्कर से छूट जाएंगे। क्योंकि ये जो है कथा, ये सत्कर्म है। सत्कर्म का मतलब बोले जो कर्म होता है सामान्य, वो कर्म तो नष्ट हो जाता है एक ना एक दिन। आपने कुछ अच्छा करा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, थोड़े दिन तक स्वर्ग में रहे जब तक बैलेंस था किए हुए अच्छे कर्म का, बाद में फिर पुनः पृथ्वी पर आना पड़ा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, बोले जब पुण्य क्षीण हो गया तो जो कर्म था वो कर्म क्षीण होते ही दोबारा हमको पृथ्वी पर आना पड़ा। पर जो सत्कर्म होता है, उस सत्कर्म की विशेषता कि वो कभी समाप्त नहीं होता। एक बार जिसने अपने जीवन में सत्कर्म कर लिया, फिर वो सत्कर्म ऐसा होता है कि नित्य प्रति के लिए भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के गोलोक की। क्योंकि जो नष्ट हो जाए जिसका फल, वो तो है कर्म, और जिसका फल क्या, जो स्वयं फल है वो है सत्कर्म। आचार्य जी ने आपको बताया कि सत्कर्म हम लोग कर रहे हैं, तो जो सत्कर्म है वो सत्कर्म यही है कि जो नष्ट नहीं होता। सत माने जो तिहु काल एक रस होई है। कैसा सत? बोले ऐसा सत जो ना तो वर्तमान ना भूत ना भविष्य में कभी घटता है, उसको सत कहा जाता है। इसीलिए तो सत्श्री अकाल, बोले तीनों कालों में जिसका अकाल नहीं होता उसकी जय हो। तो हम लोग सत्कर्म कर रहे हैं, क्यों? बोले हमको अपने कर्मों को मिटाना है ना। क्योंकि आज से पहले जितने जन्म मिले, उन जन्मों में कुछ ना कुछ तो हमसे पाप हुआ है। उन समस्त पापों को, तापों को नष्ट करना है। क्योंकि कर्म बंधन से बंधा हुआ जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा, और मुक्ति को देने वाले, मुक्ति इस जीव को प्रदान करने वाले जो एक देव हैं, उन्हीं को महादेव कहा गया। वो मुक्ति के दाता, मोक्ष को प्रदान करने वाले जो स्वयं महादेव हैं, वो जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक कर्म बंधन कटने वाला नहीं है। क्योंकि आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितौ माम्। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं माम्। विणमूत्रमेद्य मध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः। यद्यद् वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुम्। क्षन्तव्यं मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। क्योंकि वो महादेव शंभो जो साक्षात शिव हैं, कल्याण को करने वाले हैं, बोले वही आपके अपराध को क्षमा करेंगे, वही आपके किए हुए कर्म बंधन को काटेंगे। इस जीव के कर्म को काटने में समर्थ है महादेव।
और ऐसे महादेव की हम लोग कथा सुन रहे हैं। वो महादेव बड़ी महिमा वाले हैं, हमारे कर्म को वो काट देते हैं। क्योंकि देखो भगवान ने कहा, भैया अर्जुन को गीता में समझाया। जब आप गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे जिसको भक्ति योग कहा गया, उसमें भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, ये जो जीव अनेक जन्मों से कर्म बंधन में बंधा हुआ है, इसके कर्म बंधन को काटने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है कि जिसके द्वारा ये कर्म बंधन को काट सकता है। तो कहते हैं वो क्या है? तो भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हे अर्जुन, कर्म बंधन को अगर काटना चाहता है तो एक मार्ग अपना ले। अर्जुन ने कहा, भगवान बताओ क्या करूं? तो भगवान ने उपदेश दिया कि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। जितने भी तू कर्म कर रहा है, अब इन सभी कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। अच्छा सच सच बताओ, जब हम जो जो काम करें और उस काम को हम सोचें कि हम भगवान को अर्पण कर देंगे, तो क्या हमारे जीवन में कुछ गलत होगा? बताओ, आप सोचो। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे द्वारा की गई क्रिया को बाद में भगवान को समर्पित करना है, तो शुरू में पाप बनेगा ही नहीं। पाप तो जब बनता है ना, जब कर्म के पीछे छुपा हुआ जो फल है उसकी चाह में हम कर्म करते हैं। इसीलिए तो भगवान ने पहले ही अर्जुन को समझा दिया कि अर्जुन, माते संगोस्त्व कर्मणि मा कर्म फल भूतेर्हु। ना तो तुम कर्म, जो कर्म का फल है उसकी चाह कर, तू तो केवल कर्म कर, और वो कर्म भी मुझे अर्पित होकर के कर। क्योंकि जब सब कर्म परमात्मा में हम अर्पित करते हैं तो कोई गलत कर्म नहीं होता, और जब गलत नहीं होता तो हमारा फिर कर्म बंधन में हम बंधेंगे ही नहीं, क्योंकि हम कर्ता हैं ही नहीं। कर्ता और भोक्ता दोनों परमात्मा हैं। वो परमात्मा हमसे जो करवा रहा है हम उसी को ही समर्पित कर देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अगर इस प्रकार तू कर्म को करेगा कि समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर देगा, तो फिर आगे मेरा काम है। क्योंकि तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेसित चेतसाम। हे अर्जुन, बाद में जो ये भव संसार रूपी सागर है ना, इस सागर को पार करवाने की जो गारंटी है वो मैं लेता हूँ। फिर मैं ठेकेदार बन जाता हूँ अपने भक्त का, और ठेकेदार बन करके उसको भवामि न चिरात पार्थ मैया वेसित चेतसाम तेसाम हम समुद्धरता, उसका मैं समुद्धार कर देता हूँ। इस लोक से, इस भवसागर से उसका उद्धार कर देता हूँ।